हेलो, दिस इज़ राकेश जय सिंह, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्रैमर्स रूल फाइंड करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डिटर्मिनेंट फाइंड करने की। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है लास्ट वीडियो में हमने देखा। तो अभी देखते हैं अभी क्रैमर्स रूल अप्लाई करके हम एक्स और वाई का वैल्यू, दैट इज़ वेरिएबल का वैल्यू फ्रॉम द गिवन इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मान लो कि आप लोगों को दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू से c1। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये दो इक्वेशन है। मैं तुम्हें जनरलाइज वे में बता रहा हूँ, मतलब मैंने एग्जांपल नहीं लिया हुआ है कि a1 b1 c1 के बदले कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 या फिर यहाँ पे 7 3 -2 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये आपको जो मैं समझा रहा हूँ ये सही में आ गया तो कोई भी नंबर लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज का तो हम सॉल्व करेंगे ही। तो सबसे पहले हम रूल जानने की कोशिश करते हैं। तो जो क्रैमर्स रूल होता है उसमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है dx/d और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है dy/d। अभी तुम्हारे दिमाग में सवाल तो आया रहेगा, ये dx और dy और d ये क्या है। ये dx का मतलब होता है डिटर्मिनेंट इन x, dy का मतलब होता है डिटर्मिनेंट इन y और d का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पे। सबसे पहले फाइंड करनी है d, उसके बाद dx, उसके बाद dy। ये तीनों वैल्यू फाइंड होने के बाद में dx, dy और d इनके प्लेस के ऊपर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से जो गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये जो मैंने आप लोगों को लिख के दिया हुआ है सॉरी, उसमें d कैसे फाइंड किया जाता है। तो d फाइंड करने के लिए हमें मालूम है भाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 4 नंबर अपने पास में होने चाहिए। ये 4 नंबर जो होगा d के लिए, जो यहाँ के जो नंबर होंगे ना वो होंगे x कोएफिशिएंट, और यहाँ पे जो नंबर होंगे ना ये 2 नंबर ये होंगे y कोएफिशिएंट। ये एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ है उसमें से x कोएफिशिएंट, दोनों के x कोएफिशिएंट मतलब x के साथ में नंबर क्या है a1 और a2, यहाँ पर लिख देते हैं a1 a2। और y कोएफिशिएंट, यहाँ पर दोनों इक्वेशन में y कोएफिशिएंट क्या है b1 b2, तो b1 और ये b2। और इसको वैसे ही सॉल्व किया जाता है डिटर्मिनेंट में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं dx। अब dx में क्या लेना होता है, dx में x का जो कोएफिशिएंट था उसके वहाँ पर हम लोग x कोएफिशिएंट नहीं लेते हैं। क्या बोला मैंने, dx में हम लोग x कोएफिशिएंट नहीं लेते हैं। जब हम लोग x कोएफिशिएंट नहीं लेंगे तो क्या लेना है, यहाँ पे कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट क्या है, c1 और c2, c1 एंड c2 यहाँ पर लेना है कांस्टेंट। और यहाँ पर y के प्लेस के ऊपर, वहाँ पर कुछ नहीं, y के जो कोएफिशिएंट है उसके प्लेस के ऊपर y का कोएफिशिएंट ही आएगा। उसके बाद y कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर b1 b2, तो उसके बाद डायगनली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो c1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू c2। ठीक है, अभी नेक्स्ट निकालते हैं dy। जैसे dx निकाला था वैसे dy निकालना है, कुछ अंदाज़ा तो हो गया होगा। dy में ये जो प्लेस होता है, ये प्लेस होता है कांस्टेंट का। बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, ये प्लेस किसका होता है, y कोएफिशिएंट का। लेकिन dy में y कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता है। जैसे dx में x कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता, उसके प्लेस के ऊपर कांस्टेंट लेते हैं, उसी तरह dy में
वाई कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता, इसके प्लेस के ऊपर क्या लेना है बताओ, कांस्टेंट लेना है। तो ये कांस्टेंट C1 C2 और x के प्लेस के ऊपर x कोएफिशिएंट दैट इज़ A1 एंड A2। फिर इसके बाद आपको लोग को पता ही है क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2। इस तरह से dx और dy का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो मैंने आपको जनरलाइज एग्जांपल दिया। अभी एक्सरसाइज के सम हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव टू सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इसमें 6 क्वेश्चंस दिए हुए, मैं आपको 3 सम करके बताता हूँ और 3 सम प्लीज़ आप होमवर्क के लिए ले लेना। फर्स्ट सम जो करता हूँ वो दिया हुआ है, फर्स्ट सम 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। नेक्स्ट 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या निकालना है आप लोगों को, इसमें सबसे पहले d निकालना है, उसके बाद dx निकालना है, उसके बाद dy निकालना है। तो सपोज़ मुझे d निकालना है, तो d के लिए क्या निकालना होता है, क्या करना होता है, याद है? यहाँ पर लिखना होता है x कोएफिशिएंट और यहाँ पर लेना होता है y कोएफिशिएंट d के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x कोएफिशिएंट और ये y कोएफिशिएंट। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट ऐसा ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़िलहाल लिख रहा हूँ मैं। तो x कोएफिशिएंट ये हो गया 3 4 और यहाँ पे y कोएफिशिएंट क्या है, 4 है कि -4 है, -4 है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, नहीं साइन भी साथ में कंसिडर करना है। तो ये है -4 और ये हो जाएगा 3। तो इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बताओ कैसे फाइंड करना होता है, डायगनली मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पर दो माइनस आया, ये माइनस किसका है, ये तो मेथड का माइनस है कि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे माइनस डालते हैं, और ये -4 के साथ में ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, सो 3 3 जा 9, अभी माइनस सॉरी -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -16। अब आप लोग ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस और माइनस विल मल्टीप्लाई, तो 9 + 16 इज इक्वल्स टू 25। तो ये आपको मिल गया d का वैल्यू। ठीक है, जैसे d का वैल्यू निकाला उसी तरह dx और dy का वैल्यू भी निकालते हैं हम लोग। तो dx मतलब क्या बताया था, डिटर्मिनेंट इन x। dx में x का जो प्लेस है उसके बदले क्या लिखते हैं हम लोग, वी टेक कांस्टेंट, और y के प्लेस के ऊपर y का कोएफिशिएंट ही लेने का। ठीक है, तो कांस्टेंट लेने से पहले मेक श्योर दैट जो गिवन इक्वेशन जो है उसमें जो कांस्टेंट है हमेशा राइट हैंड साइड पे ही होने चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड पे नहीं रहेंगे, सपोज LHS में रहेंगे तो उसको RHS में लेकर जाओ। ठीक है, लेकिन जो गिवन क्वेश्चन है उसमें तो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में दिए है, तो अपना कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो 10 और 5 और y कोएफिशिएंट के बदले आएगा -4 3। अगेन क्या करना अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 विल मल्टीप्लाई विथ 3, -5 will multiply with 4, so this will become 30 minus 20, 4 5 are 20, 30 minus plus 30 plus 20 50, so this is the value of dx. now dy में बताओ क्या करना होता है, जो ये x कोएफिशिएंट है दिस इज़ द प्लेस ऑफ x कोएफिशिएंट, सो x कोएफिशिएंट होएगा, और y नहीं लिखना होता, y कोएफिशिएंट नहीं लिखने का, dy में y कोएफिशिएंट नहीं लिखना, तो उसके बदले क्या लेना होता है, कांस्टेंट लेना होता है। ठीक है, तो x कोएफिशिएंट एज पर द क्वेश्चन इज़ 3 and 4 and the constant is 10 and 5. Then the same thing we have to do,
डायगनली मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, सो 3 5 ज़ा 15 माइनस 40, सो 15 माइनस 40 विल गिव यू माइनस 25, सो डी वाई इज़ माइनस 25। यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है क्वेश्चन, हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, क्या बताया था क्रैमर्स रूल मैंने, एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, डी एक्स अपॉन डी से। तो हम डी एक्स का वैल्यू 50 दिख रहा है ना, डी एक्स का वैल्यू क्या है 50, तो 50 अपॉन डी का वैल्यू कितना 25, तो 25 के टेबल में 50 आता है, यस 25 2 ज़ा, सो 2, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। और अभी निकालेंगे वाई का वैल्यू, सो वाई का वैल्यू बाय क्रैमर्स रूल इज़ डी वाई अपॉन डी, सो डी वाई इज़ माइनस 25 अपॉन डी, डी इज़ 25, सो 25 के टेबल में 25 वन टाइम, साइन नहीं भूलना -1, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। और आंसर स्टेटमेंट भी लिखना ज़रूरी है, तो क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 2, y इज़ इक्वल्स टू -1 इज़ द solution by Cramer's rule. I hope you are understanding. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इसी का 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। जैसे आप लोग देख सकते हो जो इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्रैमर्स रूल के लिए क्या बताया था कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये दो वेरिएबल है x और y, इसके साथ में ये नंबर है, बिना वेरिएबल का मतलब कोई कांस्टेंट है, ये राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो इसको पहले राइट हैंड साइड में लेकर चले जाते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली ये सेकेंड इक्वेशन भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x है, कांस्टेंट तो राइट हैंड साइड में है लेकिन वेरिएबल RHS में चला गया, उसको तो x के साथ में होना चाहिए, तो इसको x के साथ में लेके आते हैं। तो 6x जो ये -5y है यहाँ पर आके प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8। अभी अपने को दो इक्वेशन मिल गया, ये दो इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। अभी लास्ट दो सम में मतलब एक तो जनरलाइज एग्जांपल था, एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल था, ठीक है, उसमें सही में तो आ गया, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। तो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले हमें निकालना है डी कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं x कोएफिशिएंट क्या है 4 6, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है y कोएफिशिएंट है 3 एंड 5, और उसके बाद क्या करने का रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यस 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, तो 4 5 ज़ा 20 माइनस 18, तो 20 माइनस 18 इज़ 2, तो ये आ गया डी का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना होता है, क्या फाइंड करना होता है dx, तो dx क्या होता है, dx में यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्या हम लोग x लिखते हैं, नहीं, यहाँ पे dx में हम लोग लिखते हैं x कोएफिशिएंट, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं कांस्टेंट लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं y कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 4 और 8, और y कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 और 5, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8, बात एक ही है, तो 4 5 ज़ा 20 माइनस 24, 8 3 ज़ा 24, सो 20 माइनस 24 इज़ -4, सो ये आ गया आपका dx का वैल्यू। अभी क्या निकालते हैं dy, बताओ dy में क्या करने का, क्या y के प्लेस के ऊपर y कोएफिशिएंट लिखो, नहीं, dy में y के प्लेस के ऊपर y नहीं लिखा जाता है, वहाँ पर लिखा जाता है कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है x कोएफिशिएंट,
तो बताओ एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 4 और 6 है, 4 6 और कांस्टेंट क्या है 4 8। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 विल मल्टीप्लाई विथ 8 माइनस दिस 4 विल मल्टीप्लाई विथ 6। तो 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24। तो आंसर इज 8 सॉरी। सो डी वाई हो गया 8। उसके बाद तो आपको मालूम है क्या लिखना है, बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग x इज़ डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स का वैल्यू क्या है -4 अपॉन डी का वैल्यू क्या है 2। रिड्यूस होता है यस, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा -2। उसके बाद में y इज़ डी वाई अपॉन डी। तो बोलो डी वाई क्या है 8 अपॉन डी, डी इज़ 2, 2 1 जा 2 4 जा 4। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना होता है आंसर स्टेटमेंट। आंसर स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। आंसर स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधा मार्क्स तो आंसर स्टेटमेंट न लिखने का कट जाएगा। तो आंसर स्टेटमेंट क्या लिखोगे, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 4 इज़ द सोल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल। अच्छा तो फर्स्ट और सेकंड सम सॉल्व करने के बाद में 3 4 5 आप लोग होमवर्क करना, मैं डायरेक्ट 6 की तरफ चलता हूँ। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखने से मालूम पड़ रहा होगा। फर्स्ट इक्वेशन जो है 2x + 3y = 2, वो इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, यहाँ पर ये फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, उसके कारण स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बताओ कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पर x के नीचे क्या लिखना होता है 1, सो दैट वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें। तो 2 × x 2x -1 × y 1y एंड 1 2 जा 2 इज इक्वल्स टू 1/2। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 2 डिनोमिनेटर के नीचे है, ये 2 डिनोमिनेटर के नीचे, एक LHS में एक RHS में, तो ऐसा कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो क्या मिला 2x - y = 1, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन जनरल वे में हो गया ना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया सॉरी। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। सॉल्व कैसे किया जाता है, सेम तरीके से। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + 3y = 2। सेकेंड इक्वेशन 2x - y = 1। सबसे पहले क्या निकाला जाता है, यहाँ पे d निकाला जाता है। तो d = डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, फटाफट बोला भी तो आप लोगों को याद हो गया रहेगा कैसे निकालना है। यहाँ पर लिखा जाता है x कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिखा जाता है y कोएफिशिएंट। तो x कोएफिशिएंट क्या है 2 2, y कोएफिशिएंट क्या है 3। अच्छा यहाँ पर y कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर क्या है आपको कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर नंबर है 1। तो यहाँ पर साथ में साइन क्या माइनस, तो माइनस, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई है। सो 2 × -1 माइनस 3 × 2, सो 2 1 जा 2 -2 -3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -8। तो ये d का वैल्यू आ गया। जैसे d का आ गया वैसे dx का भी निकाल सकते हैं। बोलो फटाफट बोलो क्या हो सकता है इसमें, ज़रा सोचो। तो यहाँ पर dx में क्या x कोएफिशिएंट लिखते हैं, नहीं, क्या लिखते हैं कांस्टेंट लिखते हैं। तो कांस्टेंट बोलो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है 2 और 1, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है y कोएफिशिएंट लिखा जाता है। तो y कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 - 1 = फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 × -1 -3 × 1, सो 2 × -1 -2, 3 × 1 3, तो हो जाएगा -5।
सो देयरफॉर अभी डी वाई भी निकाल सकते हैं, तो डी वाई निकाल लेते हैं। बोले डी वाई में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर तो एक्स कोएफिशिएंट लिखते हैं, क्या हम वाई पर यहाँ पर वाई कोएफिशिएंट लिखेंगे? नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट। ठीक है तो डी वाई में एक्स कोएफिशिएंट 2 and 2 कांस्टेंट इज़ 2 and 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 into 1 माइनस 2 into 2 into 2, सो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा -2। तो ये हो गया तुम्हारा dx का वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा dy का वैल्यू। उसके बाद तो आप लोग को पता है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। बाय क्या लिखा जाता है? बाय क्रैमर्स रूल। x का वैल्यू क्या कैसे निकाला जाता है? dx अपॉन डी। बोलो dx का वैल्यू क्या है? dx का वैल्यू -5 अपॉन डी का वैल्यू क्या है? -8। तो यहाँ पर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 5/8। ये आ गया x का वैल्यू। y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2 और डी का वैल्यू क्या है? -8। ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस, तो कैंसिल, और ये नंबर भी तो कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 1/4 हो गया। तो यहाँ पर आंसर स्टेटमेंट क्या लिखना होता है? x इज इक्वल्स टू 5/8, y इज इक्वल्स टू 1/4 इज सल्यूशन बाय विच रूल? बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, थैंक यू।